Assalamualaikum. This is dietitian Firdaus and you are watching our channel Dietary Hub. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि समर्स में जो हमें स्वेटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बैड स्मेल पैदा हो जाती है वो क्यों होती है। सबसे पहले तो हम इसकी रीज़न्स पता करेंगे कि बैड स्मेल होने की रीज़न्स क्या होती हैं। तो बहुत सा हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो पसीना है वो बैड स्मेल क्रिएट करता है, लेकिन ये वाली जो रीज़न है ये रीज़न बेसलेस है, क्योंकि जो हमारा पसीना है वो तो वाटर और साल्ट्स का मिक्सचर से बना होता है, तो वो कोई स्मेल क्रिएट नहीं करता। अब इसको समझने के लिए हम आपको बताएंगे कि हमारी बॉडी किस तरह से वर्क कर रही है। अब हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्रीन ग्लैंड्स और एक एपोक्रीन ग्लैंड्स। जो एक्रीन ग्लैंड्स हैं वो सिर्फ वाटर और साल्ट्स को मिलाकर हमारा एक नॉर्मल स्वेट बना रहा है जिसमें कोई स्मेल नहीं है। लेकिन जब आप पुबर्टी की साइड पे जाते हैं, जब आप पुबर्टी में होते हैं, तो उसके बाद जो आपके एपोक्रीन ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो फिर फैट्स और प्रोटीन्स को मिलाकर स्वेटिंग बनाना शुरू कर देते हैं। वो वाली जो स्वेट है वो आपका उसमें स्मेली हो जाता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी के बैक्टीरिया हैं वो जाकर उन प्रोटीन और फैट्स पर जाते हैं और जाकर उनको ब्रेक डाउन करते हैं, उन पर फीड करते हैं और नतीजे में स्मेल क्रिएट कर देते हैं, जिससे आपके पसीने से बदबू आना शुरू हो जाती है। दूसरी रीजंस जो होती हैं बैड स्मेल होने की वो ये है कि आपकी फूड है, आप कौन सल्फर रिच फूड्स ले रहे हैं या फैटी फूड्स ले रहे हैं, तो वो आपको बैड स्मेल क्रिएट करने में हेल्प आउट होती है। दूसरी आपकी जीन्स है। तीसरा आपका हाइजीनिक कंडीशन है कि आप कितना हाइजीन रहते हैं। ये सारी होती हैं। अगर हम फूड्स की बात करेंगे कौन कौन सी फूड्स हैं जो कि करने में कॉज कर रही होती हैं, तो एक सल्फर रिच फूड्स हैं जो कि गार्लिक, अनियन, एग, चीज़, ब्रोकली वगैरह है। तीसरी फैटी फूड्स हैं, उनमें रेड मीट आ जाता है और फिर आपकी स्पाइसेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, कैफीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी आपके स्वेट में स्मेल क्रिएट करने में हेल्प आउट हो रहा होता है। अब हमें कौन सी खुराक लेनी चाहिए, ये आपको मेथी, धनिया, स्पिनिच, तरबूज, खीरा, माल्टा, लेमन, दही और बटर मिल्क वगैरह, मतलब लस्सी वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जिससे आपकी बैड स्मेल कम होती है। और अंडा और ये रेड मीट और स्पाइसेस, कैफीन, स्मोकिंग और अनियन, गार्लिक वगैरह इनसे अवॉइड करना चाहिए, मतलब कम खाना चाहिए। अब हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे जो बैड स्मेल को ख़त्म करने में हेल्प आउट कर रही होती हैं। पहले कि आपने दिन के 8 से 10 गिलास आपके लाजमी पानी के होने चाहिए। फिर आपने सल्फर रिच फूड से अवॉइड करना है। फिर आपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। आपने दिन में एटलीस्ट 1 से 2 दफ़ा लाजमी नहाना है। फिर आपने अपने डर्माटोलॉजिस्ट से एडवाइस लेनी है कि आपका कौन सी सोप आपको बेस्ट रहेगी आपके बैक्टीरियाज को किल करने में, तो वो उस सोप का आपने इस्तेमाल करना है। दूसरा, आपने जो क्लॉथ्स पहनने हैं वो ब्रेथेबल होने चाहिए, और आप अगर जिम वगैरह जा रहे हैं तो उन क्लॉथ्स को दोबारा धोए बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप उनको सुखा के दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे तो उनमें कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज रह जाएंगे जो बाद में आपको बैड स्मेल क्रिएट करने में हेल्प आउट करेंगे। फिर आप और क्या कर सकते हैं कि आपको जो आपके अंडर आर्म्स में जो हेयर की ग्रोथ होती है उनको रेगुलरली आपने ट्रिम करते रहना है, ताकि वहाँ पर बैक्टीरियाज क्रिएट ना हो। आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप अपना एच पाइलोरी का टेस्ट भी करवा सकते हैं, क्योंकि सम टाइम आपकी बॉडी स्मेल जो कर रही होती है वो एच पाइलोरी की वजह से कर रही होती है, उन बैक्टीरियाज की प्रेजेंस की वजह से। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ यूज़फुल रेमेडीज़ बताएंगे जो कि आपके बहुत हेल्प आउट करेंगी बैड स्मेल जो आपके स्वेटिंग से आ रही हैं उसको ख़त्म करने में। सबसे पहले जो हम आपको मेथड बता रहे हैं वो नीम और तुलसी का है। आपने क्या करना है, नीम और तुलसी के पत्ते लेने हैं, उनको अच्छे से पानी में वॉश करना है और फिर उनको ग्राइंडर में डाल के उनका पेस्ट बना लेना है, और उस पेस्ट को आपने अपने आर्मपिट पे और बॉडी के उन पार्ट्स पे लगाना है जहाँ से स्मेल होती है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप रोज़ाना ये काम करें, तो आप क्या करेंगे, नीम और तुलसी के पत्ते लेंगे और उनको पानी में डालकर आप 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उस पानी से आपने बाद में नहा लेना है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, आप अपना लेमन जूस जो होता है उसको लें, उसको पानी में डालें और अच्छे से उसको मिक्स करके एक स्प्रे बोतल में डाल कर रख दें, और आपने अपनी आर्मपिट से उसको स्प्रे करना है और फिर थोड़ी देर बाद उसको किसी नैपकिन वगैरह से साफ़ कर लेना है। जो ये लीमू है ये भी आपकी स्मेल को ख़त्म करने में बहुत हेल्प आउट होता है। इन सब के अलावा हम आपको एक बहुत बेस्ट रेमेडी बताने लगे हैं जो कि आपके बैड स्मेल को ख़त्म करने में हेल्प आउट करेगी। इसमें जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने हैं वो आपने आधा टेबल स्पून आपने कोकोनट ऑयल लेना है, और उस जो कि अनरिफाइंड हो, रिफाइंड ना हो, ठीक है, और उसी आधा चम्मच ही आपने कोको बटर लेना है,
और 1/4 कप आपने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल करना है और 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा लेना है। और उसके अलावा 2 ऑयल्स आपने लेने हैं, एक लेवेंडर ऑयल और 2 कतरे आपने लेने हैं लेमन ग्रास ऑयल के। और जो लेवेंडर ऑयल आपने इस्तेमाल करना है उसके 5 से 6 कतरे आपने लेने हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको बनाना किस तरह से है। तो आपने एक बर्तन लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, पानी और उसके अंदर आपने कोकोनट ऑयल और कोको बटर डाल देना है और उस बर्तन को मीडियम फ्लेम पर आपने आग पर रख देना है। और जब तक के पानी उबलना ना शुरू हो जाए और जो कोको बटर है वो अच्छे से पिघल कर उसमें मिक्स ना हो जाए, आपने उसको उसमें चम्मच हिलाते रहना है। बाद में उसका फ्लेम बुझा देना है और फिर जब उसके अंदर आपने वो कॉर्नफ्लावर ऐड करना है और बेकिंग सोडा ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद थोड़ी देर बाद आपने उसमें ऑयल्स डाल देने हैं, जो कि हमने आपको बताया लेवेंडर ऑयल और लेमन ग्रास ऑयल था। लेवेंडर ऑयल के 5 से 6 कतरे और लेमन ग्रास ऑयल के 2 से 3 कतरे आपने उसमें डाल देने हैं और फिर उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है और फिर रेफ्रिजरेटर में थोड़ी देर के लिए रखना है। और बाद में उसको आप किसी भी बोतल में डालकर रख सकते हैं। अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले सुबह में जब भी आप नहाएंगे, बाथ लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने आर्मपिट को थोड़ा सा गीला करना है। अगर वो ऑलरेडी गीली हैं तो फिर रहने दें और फिर उसमें थोड़ी सी मिकदार आपने अपने इस पेस्ट की लगा लेनी है। आप दिन में सिर्फ एक दफ़ा लगाएं काफ़ी है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा बैड स्मेल हो रही है तो आप इसको 2 से 3 दफ़ा भी दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो बैड स्मेल है वो भी ख़त्म होगी और आपको जो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है वो भी कम हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको पसंद हुई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट्स लाजमी शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। थैंक यू।